हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सिक्स्थ डे की कंप्यूटर क्लास में हम क्या सीखते हैं। तो बिना रुके चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब क्या होता है? तो इंसर्ट का मतलब होता है इंक्लूड करना। अगर हमें कोई चीज़ इंक्लूड करनी है हमारे डॉक्यूमेंट में, अपने एमएस वर्ड में, तो हम इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं? तो इसमें जैसे हमको टेबल इंसर्ट करना है, या हमको पिक्चर इंसर्ट करनी है, या हमको शेप इंसर्ट करनी है, या हमको चार्ट इंसर्ट करना है, और भी बहुत कुछ अगर हमको इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो ग्रुप है वो है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कोई भी कॉपी होती है तो उसका एक कवर पेज होता है, या बुक होता है उसका एक कवर पेज होता है। तो वो कवर पेज हम यहाँ से ले सकते हैं। तो कैसे मिलेगा हमको? तो पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर, फिर जाएंगे हम कवर पेज पे, पेजेस ग्रुप में, फिर जाएंगे हम कवर पेज पे। इसका काम क्या है? इसकी डेफिनेशन भी है। क्रिएट अ कवर पेज फॉर एग्जाम्पल कॉपी और बुक। जैसे मैंने बताया कॉपी और बुक, उसका कवर पेज चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते। कैसे लेंगे? हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, फिर हम जाएंगे कवर पेज पे, क्लिक कवर पेज यू वांट टू इंसर्ट। जो भी आपको कवर पेज चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हो। चेंज कवर पेज कंटेंट सेल्फ अकॉर्डिंग। तो आप अपने मुताबिक कवर पेज की डिटेल्स है उसको चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, इफ यू वांट टू क्रिएट कवर पेज यूजर अकॉर्डिंग। अगर आपको जो कवर पेज है वो अपने हिसाब से बनाना है, यानी आपको बना बनाया, ये बना बनाए के लिए स्टेप्स है, आपको बना बनाया नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप इस स्टेप को इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है? पहले आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब पे, ठीक है, फिर आप जाओगे टेक्स्ट बॉक्स पे। तो इंसर्ट टैब पे टेक्स्ट बॉक्स होगा, उधर जाओगे, आप कहोगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, ड्रैग इन पेज एंड इंसर्ट फॉर्मेटिंग। तो जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स को दबाओगे तब आपको उसको ड्रैग इन पेज, यानी आपको उसे पकड़ के खींचना है, एंड इंसर्ट फॉर्मेटिंग। अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। क्लिक आउटलाइन इन कवर पेज, फिर आपको कवर पेज की आउटलाइन पे दबाना है, यानी प्रेस करना है। फिर जाना है आपको गो टू इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब में जाना है। फिर आप कवर पेज पे आओगे, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज, वहाँ पे आप सेव करोगे सिलेक्शन कवर पेज की, दबा के टाइप कवर पेज नेम एंड क्लिक ओके। वहाँ पे आप कवर पेज का नेम दोगे और फिर ओके दबाओगे, तो वो जो कवर पेज है वो आपका कवर पेज वाले ऑप्शन में बन के आ जाएगा। फिर आपको उस कवर पेज को कैसे लेना है? आपको इस स्टेप को दोबारा यूज करना पड़ेगा उस कवर पेज को यूज करने के लिए। तो ये जो था, ये बाय डिफॉल्ट बने हुए कवर पेज है, यानी ऑटोमेटिक जो बने होते हैं कंप्यूटर में, और ये था सेल्फ अकॉर्डिंग बनाने के लिए। तो आई होप आपको कवर पेज
क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका आपको पता चल गया। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का मतलब क्या है? इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। इंसर्ट करना न्यू कवर पेज कर्सर पोजीशन पे। कर्सर पोजीशन यानी ये जो है, ये इस एरो को आप कर्सर कहते हैं। और कर्सर पोजीशन पे आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? तो पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब पे, फिर आप ब्लैंक पेज पे जाओगे तो आप कवर पेज ले सकते हो। जैसे तो आप ब्लैंक पेज ले सकते हो। कैसे? आप जैसे ये जो लाइन है, इतना पैराग्राफ है, ये यहाँ तक लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरे को अगला जो लाइन है वो मैं यहाँ से अगले पेज पे जाता हूँ। ये सारी डिटेल अगले पेज पे जाता है, तो मैं इधर प्रेस करके इंसर्ट टैब में जाके ब्लैंक पेज लूँगा तो उधर वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ब्लैंक पेज चाहिए हो तो हम ब्लैंक पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम किया, स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द कर्सर पोजीशन। जैसे कि आपको ये काम किया हुआ है आपने, आप चाहते हो कि ये जो मैंने यहाँ तक लिखा है ये यहाँ तक की हो, और आप ये वाला जो है अगले पेज पे चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करो। आप कैसे करोगे इस्तेमाल? इंसर्ट टैब पे आप प्रेस करोगे, क्लिक लाइन और पैराग्राफ, जो भी लाइन और पैराग्राफ जहाँ से आपको जो आपका जो लाइन और पैराग्राफ जहाँ एंड हो रही है, जहाँ से आपको ब्रेक करना है यानी अलग करना है पेज, उस पे दबाओगे और जैसे आप पेज ब्रेक पे दबाओगे वो डिटेल, जैसे ये है यहाँ तक मैं चाहता हूँ ये दूसरे पेज पे हो, और यहाँ पे जो चाहता हूँ ये आधी डिटेल वो दूसरे पेज पे हो, तो यहाँ तक चाहिए आप तो आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल करोगे। और ब्लैंक पेज का इस्तेमाल यानी वो जो है कंटेंट आधा तैयार हो जाएगा। पेज ब्रेक मतलब वो पूरा जितना हुआ उतना ही लेंगे, बाकी वो दूसरे पेज पे आ जाए। तो एक्स का प्रैक्टिकल मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। तो आगे चलते, अगला जो ग्रुप है वह टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है टेबल, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट और पेज। अगर आपको टेबल ड्रॉ करनी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे ला सकते हो? तो पहले हम जाएंगे टेबल ऑप्शन पे, फिर हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर हम करेंगे टाइप रो और कॉलम तो इंसर्ट द टेबल, फिर वहाँ पे जाके हम रो और कॉलम देंगे तो वहाँ पे टेबल बन के आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टेबल कैसे होता है। ये है टेबल, तो ये ऐसे बनता है। तो इसकी मैंने आपको नोट भी दिया है, इसको पढ़िए। रो काउंटिंग ऑलवेज टॉप टू बॉटम। जो रो है वो हमेशा ऊपर से नीचे आती है। जैसे एक रो, दो रो, ये दो रो है, ये हमेशा टॉप टू बॉटम जो आती है वो रो होती
एक रो दो रो। और नोट कॉलम काउंटिंग ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। कॉलम जो है वो लेफ्ट से राइट जाती है। जैसे एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो चार कॉलम, अगर आप दो रो और चार कॉलम डालोगे तो आपका टेबल कुछ ऐसा बन गया है। यहाँ पे नोट भी है। नोट इफ एनी चेंज इन टेबल क्लिक डिजाइन एंड लेआउट टैब। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं टेबल में तो आप डिजाइन और लेआउट टैब में जाके कर सकते हैं। वो कैसे आएगा? जब आप अपने टेबल पे जैसे दबाओगे तो डिजाइन और लेआउट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है पिक्चर। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इंसर्ट अ न्यू पिक्चर न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाइल। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में न्यू पिक्चर लानी है अपने फाइल से तो आप कैसे लाओगे? तो आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब पे, फिर क्लिक ऑन पिक्चर ऑप्शन। तो आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फाइंड योर पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से आप पिक्चर ढूंढोगे वो कहाँ रखी है। क्लिक इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करोगे वो आ जाएगी। कहाँ रखी है मतलब वो कौन सी लोकेशन में रखी है। जब आप पिक्चर ऑप्शन दबाओगे तो वो लोकेशन खुल जाएगी। तो जैसे ही आप इंसर्ट करोगे उस पिक्चर को ढूंढने के बाद, जैसे आप प्रेस करोगे और इंसर्ट करोगे तो वो पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पे एक नोट भी है दोस्तों। एनी फॉर्मेटिंग इन पिक्चर क्लिक फॉर्मेट टैब यूज स्टेप बाय स्टेप और ऑप्शन। अगर जैसे आपने पिक्चर ले आए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है। ये एक पिक्चर है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि फॉर्मेट टैब कैसे आएगा? तो आप क्या करोगे? तो जैसे आप पिक्चर पे दबाओगे तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब, पिक्चर फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जाके उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लिप आर्ट, इंसर्ट क्लिप। क्लिप आर्ट क्या होता है दोस्तों? क्लिप आर्ट का मतलब एनिमेटेड फोटो, जैसे कार्टून की तरह एनिमेटेड आर्ट पिक्चर, इसको हम क्लिप आर्ट कहते हैं। तो ये बनी बनाई होती है और जो बनी बनाई नहीं होती वो हम वेब से सर्च करके ला सकते। तो क्या है पढ़ते इसके बारे में। इंसर्ट क्लिप आर्ट पिक्चर इनटू द डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, मूवीज, साउंड, एनिमल, साइंस, फ्लावर, एक्सेट्रा। अगर आपको बनी बनाई एनिमेटेड पिक्चर या कार्टून चाहिए तो आप क्लिप आर्ट से ले सकते हैं। तो उसमें जैसे ड्राइंग, मूवी, साउंड, एनिमल, साइंस और फ्लावर एक्सेट्रा आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो कैसे आप इस्तेमाल करोगे?
क्लिक इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, क्लिक क्लिप आर्ट, आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे, टाइप पिक्चर नेम इन सर्च बॉक्स, देन एंटर। आप पिक्चर का नेम दोगे सर्च बॉक्स में तो एंटर करोगे, क्लिक ऑन पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट, जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है उस पर क्लिक करोगे तो वो पिक्चर आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, इफ एनी क्लिप आर्ट पिक्चर नॉट फाउंड यू कनेक्ट द इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर दैट ऑटोमेटिकली योर पिक्चर सर्च फ्रॉम वेब। जैसे मैंने बताया, जो पिक्चर आपको यहाँ नहीं मिलेगी आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे, तो वो पिक्चर अपने आप, अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो सर्च बॉक्स से, वेब से सर्च होके आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्लिप आर्ट ऑप्शन है वो लैपटॉप में नहीं होता। तो क्लिप आर्ट जो है वो लैपटॉप में नहीं होता, शायद कुछ लैपटॉप में होता होगा पर ज़्यादातर नहीं होता। तो ये कंप्यूटर के लिए बेसिकली। तो चलते हैं आगे। तो अगला जो ऑप्शन है शेप, शेप में क्या आता है, इंसर्ट रेडीमेड शेप सच एज द रेक्टेंगल, सर्कल, एरो, लाइन, फ्लो चार्ट, सिंबल एंड कॉल आउट। अगर आपको शेप बनी बनाई शेप चाहिए तो आप शेप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, एरो, लाइन्स, फ्लो चार्ट, सिंबल या कॉल आउट जैसी चीजें चाहिए तो आप शेप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे आप, क्लिक इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, क्लिक शेप, आप शेप पे क्लिक करोगे, चूज योर शेप और इंसर्ट द डॉक्यूमेंट। जो भी आपको शेप इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में उसे चुनोगे, चूज करोगे, ड्रैग इन योर पेज। जैसे आप उसे चूज करके प्रेस करके ड्रैग करोगे अपने पेज में तो वो शेप आपके पेज में आ जाएगी। नोट एनी फॉर्मेटिंग इन शेप, क्लिक फॉर्मेट टैब, यूज स्टेप बाय स्टेप ऑल ऑप्शन। जैसे ही आप शेप ले आओगे, जब आप शेप को दबाओगे तो वहाँ पे फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने मुताबिक। जैसे कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है दोस्तों, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। जैसे आपको कुछ ग्राफिक चाहिए जो आप देख के समझ जाओ तो आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राफिक्स बने होते हैं कुछ जो हम प्रेजेंटेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट आर्ट graphic range from graphic list and process diagram to more complex graphics such as Venn diagram and organization chart। अगर आपको कॉम्प्लेक्स ग्राफिक डालने हैं तो आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वैन डायग्राम बनाना या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना, या ऐसा आपको कुछ ग्राफिक बनाना हो तो आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, क्लिक इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट योर ग्राफिकल डायग्राम, आप उस ग्राफिकल डायग्राम पे प्रेस करोगे, चूज करोगे, टाइप कंटेंट, और आप टाइप करोगे। तो जैसे आप
इंसर्ट टैब पे जाके स्मार्ट आर्ट पे जाओगे, उसे प्रेस करोगे तो वो चार्ट या वो ग्राफिक बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, पहले लोग साइकिल इस्तेमाल करते थे, फिर लोगों ने बाइक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने कार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने बस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये सिंपल लिखा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो पहले मैंने इसको स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी है। तो जैसे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है। जैसे बाईसाइकिल, पहले लोग बाईसाइकिल इस्तेमाल करते थे, फिर लोगों ने बाइक इस्तेमाल कर फिर कार, उसके बाद लोगों ने बस इस्तेमाल करनी शुरू कर। तो स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल हम ऐसे करते। तो अगला जो ऑप्शन है वो है चार्ट। इस ये क्या है दोस्तों? ये चार्ट बने होते हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इंसर्ट अ चार्ट टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डाटा। अगर आपको किसी चीज को इलस्ट्रेट यानी कि आपको लिख के और आपको प्रेजेंट करके दिखाना है और आपको डाटा को कंपेयर करना है, तो आप चार्ट का इस्तेमाल करते हो। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बार आ जाती है, पाई आ जाती है, लाइन आ जाती है, एरिया आ जाता है, एंड सरफेस आर सम ऑफ द अवेलेबल टाइप। ये चीजें आ जाती है। तो कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे? क्लिक इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर हम चार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट चार्ट फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, बार, पाई, लाइन, कॉलन और सरफेस। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए आप उसको चूज करोगे, फिर ओके दबाओगे तो वो फॉर्मेट आपके MS वर्ड में आ जाएगा। नोट, टाइप योर कंटेंट इन एक्सेल, योर चार्ट ऑटोमेटिक क्रिएट इन MS वर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नोट दिया हुआ है, जैसे आप चार्ट का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो आप चार्ट ऑप्शन पे जैसे दबाओगे, जैसे इस टैब का इस्तेमाल करोगे, तो आपका जो कंप्यूटर है उसमें दो टैब खुलेंगे, दो ऑप्शन खुलेंगे। एक तो आपका MS वर्ड पे चार्ट आएगा और दूसरा आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो इसकी एंट्री आप एक्सेल पे करोगे और चार्ट आपका MS वर्ड में तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, जैसे :1, :2, :3 में 3 कॉलन बनाए हैं, यानी 3 ग्राफ बनाए हुए हैं। जैसे सचिन, सहवाग, धोनी और हरभजन, मैंने इनका ग्राफ बनाया हुआ है। तो इसके एंट्री मैंने एक्सेल में किया और यहाँ पे ये MS वर्ड में तैयार हो गया। तो चार्ट का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। तो आगे चलते हैं। नोट, एनी चेंज इन चार्ट, क्लिक डिजाइन फॉर्मेट एंड लेआउट टैब और चार्ट डिजाइन फॉर्मेट टैब। अगर आपको, जैसे आपने चार्ट बना लिया
तो वो सिंपल सा लगता है। अगर आपको उसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होता है। वो कैसे आएगा? तो जैसे आप चार्ट बना लोगे, जब आप चार्ट पे दबाओगे तो यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो आप चार्ट पे जाओगे तो आप ऐसे ऐसे अलग तरीके से चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे आप फॉर्मेट टैब पे दबाओगे तो अलग ऑप्शन खुल जाए, आप उसको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको चार्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना आ गया हो। तो अगला जो ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट दोस्तों ये क्या है? Insert a picture of any program that is not minimized to the taskbar। दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूँ कि टास्क बार क्या होता है। जो ये नीचे जो एरिया होता है खाली, जहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसे बोलते हैं हम टास्क बार। तो कोई भी टास्क बार जो खुला है उसका इस्तेमाल, जैसे आप स्क्रीनशॉट दबाओगे तो वो स्क्रीनशॉट आपकी आ जाएगी। वो कैसे आएगी देख देखते हैं। क्लिक इंसर्ट टैब, हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट, हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। फिर स्क्रीन क्लिपिंग, फिर स्क्रीन क्लिपिंग आ जाएगी। तो हम स्क्रीन क्लिप पे दबाएंगे। ड्रैग एरिया टू इन MS वर्ड दबा के हम जब ड्रैग करेंगे तो वो आपके MS वर्ड में वो इमेज आ जाएगी, फोटो बन के वो इमेज आ जाएगी। तो दोस्तों अगला जो ग्रुप है वो है लिंक ग्रुप। तो लिंक ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, ए पिक्चर, एन ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, अब आप उस वर्ड के ऊपर कोई वेब पेज का लिंक लगाना चाहते हो, या कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, या आप ईमेल लगाना चाहते हो, या कोई प्रोग्राम लगाना चाहते हो, तो आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हो। तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, फिर आप उस वर्ड पे प्रेस करके आप हाइपरलिंक पे जाते हो और उसका लोकेशन दे देते हो। तो वो जो चीज़ है, वो वर्ड, चाहे फोटो, चाहे ईमेल एड्रेस या वेब पेज, वो आपके एक लिंक बन के आ जाती है। तो जैसे आप उस लिंक पे दबाओगे, कंट्रोल प्रेस करके, तो वो ओपन हो जाएगी। तो इसको इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट, आप सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट को। क्लिक इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे। हाइपरलिंक, आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे। गिव द एड्रेस इन एड्रेस बुक, आप उसका एड्रेस दोगे।
एड्रेस बुक्स पे और ओके। जैसे आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, फिर आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, फिर आप हाइपरलिंक पे जाओगे। ये जो जैसे फोटो या वेब पेज या ईमेल आईडी, उसका आप एड्रेस दोगे एड्रेस बॉक्स में, और जैसे ही आप ओके करोगे वो चीज लिंक हो जाएगी, चाहे फोटो चाहे ईमेल आईडी हो आपके टेक्स्ट के साथ। अगर आपको उसको देखना है तो आप कैसे देखोगे? जब आप उसके ऊपर कंट्रोल दबा के प्रेस करोगे उस वर्ड टेक्स्ट पे, तो वो पिक्चर या ईमेल एड्रेस अपने आप खुल जाएगा। तो ये एक तरीके का लिंक बनाया जाता है, लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना आ गया। तो अगला जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिएट अ बुकमार्क टू डिजाइन अ नेम टू स्पेसिफिक पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, जैसे बुकमार्क्स का इस्तेमाल कैसे होता है, ये जैसे आपने कोई नाम ले लिया और आपने उसे बुकमार्क में ऐड कर दिया है, तो अगर आपको उस नाम पे जाना है एक मार्क से या एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो आप बुकमार्क का इस्तेमाल करते हो। तो आप कैसे करोगे? तो इसके बारे में हम दोबारा पढ़ते हैं। क्लिक अ बुकमार्क टू फाइंड अ नेम टू स्पेसिफाई पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट। यानी जैसे वही लिखा है, जैसे आपने कोई नेम लिया और उसे बुकमार्क में ऐड कर दिया, तो आप उसका इस्तेमाल करते हो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। कैसे करोगे? बुकमार्क्स कैसे लगाओगे? क्लिक एनी टेक्स्ट टू ऐड बुकमार्क्स। पहले आप उस टेक्स्ट को ऐड करो, क्लिक करोगे उस टेक्स्ट पे ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, हेडिंग और पिक्चर, आप उसे सेलेक्ट कर उस टेक्स्ट पे दबाओगे या हेडिंग या पिक्चर पे दबाओगे, इंसर्ट टैब पे दबाओगे, बुकमार्क पे दबाओगे, टाइप योर टेक्स्ट नेम, फिर आप उस टेक्स्ट का नेम दोगे जैसे हेडिंग या पिक्चर, और क्लिक ऐड। तो जैसे आप ऐड करोगे वो पिक्चर ऐड हो जाएगी आपके टेक्स्ट के साथ। नोट, ऐड वन बाय वन टेक्स्ट टू ऐड इन बुकमार्क। बुकमार्क में वन बाय वन हम सारे टेक्स्ट को ऐड कर लें। तो दोस्तों, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसे इस्तेमाल होगी। इसका प्रैक्टिकल हम अगली क्लास में दिखाएंगे, और मैं बता देता हूँ। आप कोई वर्ड लिखा, उसे बुकमार्क में ऐड कर दिया, टेक्स्ट, हेडिंग या पिक्चर लिखा, उसे बुकमार्क में ऐड कर दिया, फिर आप इंसर्ट टैब पे जाओगे। तब जब आप बुकमार्क पे दबाओगे और जब आप टाइप करोगे जो टेक्स्ट नेम, जब आप टेक्स्ट नेम दोगे, जैसे टेक्स्ट नेम जैसे हेडिंग या पिक्चर दोगे, जैसे आप क्लिक ऐड करोगे तो वो बुकमार्क में ऐड हो जाएगी। नोट, फिर हम धीरे धीरे सबको ऐड कर लेंगे। नोट, आफ्टर ऐड टेक्स्ट
Now use bookmark to direct jump on your text और heading। तो आपने जैसे टेक्स्ट या हेडिंग ऐड कर ली, उसके बाद आपको जंप करना है। तो आप कैसे करोगे, उसको इस्तेमाल कैसे करोगे बेसिकली, जैसे मैंने बताया, एक टेक्स्ट या एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पे जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक बुकमार्क, हम बुकमार्क पे प्रेस करेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट और हेडिंग टू डायरेक्ट जंप। सेलेक्ट टेक्स्ट और हेडिंग, आप उस टेक्स्ट और हेडिंग को सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपका दिख जाएगा। जब आप बुकमार्क में प्रेस करोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा आपने जो टेक्स्ट या हेडिंग ऐड की हुई बुकमार्क में। आप एक टेक्स्ट या हेडिंग से आप दूसरी टेक्स्ट या हेडिंग पे पहुंच जाओ। तो ऐसे हम बुकमार्क का इस्तेमाल करें। क्रॉस रेफरेंस, अगला ऑप्शन है दोस्तों क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर नंबर और टेबल नंबर आ सकता है। क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल हम कहते हैं, जैसे हमने कुछ पिक्चर दी, अब हम उसका जैसे फिगर नंबर 1, 2-3 पिक्चर है, जैसे हम उसका फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 या टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, हम किसी टेबल का या पिक्चर का चाहते हैं तो हम क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल भी अगली क्लास में दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको। नोट, इट इज यूज ओनली वर्किंग टाइम, इसको केवल वर्किंग टाइम में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टुटेजा क्लासेस को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अगली अगर आपको और भी क्लासेस सीखनी है बेसिक कंप्यूटर कोर्स की, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस अपडेट हो रही है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते। तो आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए।